हरिओम हरे कृष्ण। हमारी श्रृंखला मानव निर्माण का यह 7वां भाग हमारे उन प्यारे बच्चों के लिए है जो कि इस वक्त विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश में उस वक्त गुरुकुल हुआ करते थे जब दुनिया के पास में न भाषा थी, न लिपि थी, न सभ्यता थी। अर्थात हम संसार की प्राचीनतम संस्कृति हैं और प्राचीनतम विद्या के केंद्र हमारे यहाँ पर हुआ करते थे। और यहाँ पर विद्यार्थी को विद्यार्थी नहीं अपितु ब्रह्मचारी कहा जाता था। अर्थात विद्या अध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य एक अभिन्न अंग हुआ करता था। आज की हमारी इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रह्मचर्य की वास्तविक परिभाषा क्या है और फिर ब्रह्मचर्य के 22 लाभ के विषय में हम बात करेंगे और फिर बात करेंगे ब्रह्मचर्य के खंडन से होने वाले भयानक नुकसान के विषय में। इस वीडियो को सभी बच्चे देखें, सभी अभिभावक भी देखें, अपने बच्चों को दिखाएं और शेयर भी करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि यह श्रृंखला मानव निर्माण निश्चित रूप से आप लोगों के जीवन में एक विशेष परिवर्तन लेकर आने वाली है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला विषय कि ब्रह्मचर्य है क्या। अक्सर हम ब्रह्मचर्य पर यहीं पर सिमट कर रह जाते हैं कि जब कोई पुरुष स्त्री से या स्त्री पुरुष से संबंध नहीं बनाती है शारीरिक, तो उस वक्त ब्रह्मचर्य होता है। यह ब्रह्मचर्य की बहुत संकुचित सी परिभाषा है। ब्रह्मचर्य विस्तृत है। वास्तव में ब्रह्मचर्य शब्द से पता चलता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे, ब्रह्म प्लस चर्या, ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म के अनुरूप आचरण। अब ब्रह्म के क्या गुण हैं? ब्रह्म शब्द ईश्वर शब्द से भी व्यापक है। भगवान शब्द तो बहुत छोटा है। ब्रह्म बहुत महत्वपूर्ण, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, संचालक, निराकार, पार ब्रह्म परमेश्वर। उसके गुण क्या हैं? उसके प्रमुख गुण हैं कि वो सच्चिदानंद है, सत है, अर्थात पहले भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। ठहराव है उसके अंदर। हमारे अंदर भी स्थिरता होनी चाहिए। वो चित्त है, वह स्वयं चेतना स्वरूप है और दूसरों को चेतना प्रदान करता है। हमारी चेतना का लेवल भी ऊंचा होना चाहिए। वो आनंद है, अर्थात वो सुख की परम अवस्था है और उसके पास जाने से, उसका सानिध्य करने से सुख प्राप्त होता है। तो हम भी आनंद की पराकाष्ठा पर होने चाहिए, तब हम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। दूसरी जो ब्रह्म की विशेषताएं हैं वो है दया, प्रेम, सहिष्णुता, परोपकार, सात्विकता, संयम, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य। और ये सारी की सारी चीजें जब हमारे अंदर होती हैं तो हम ब्रह्मचारी होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो बाकी चीजें हैं ये एक चीज से जुड़ी हुई होती हैं, वो है संयम। जब आपके अंदर संयम होगा तो ही ये दूसरे गुण विकसित हो पाएंगे, लेकिन तब जबकि आप इन गुणों को विकसित करेंगे। मसलन आप चीज को समझें। अगर हम आपसे बताएंगे कि ब्रह्मचर्य से बल बढ़ता है तो आप कहेंगे कि फला व्यक्ति पूरे तरीके से ब्रह्मचारी है, उसके किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं, सात्विक व्यक्ति है, बड़ा कमजोर सा है। दूसरा व्यक्ति हर वक्त बुरी आदतों में लगा रहता है फिर भी शरीर से तगड़ा है। अरे वो जो बुरी आदतों में लगा रहता है वो 10 प्रकार के स्वास्थ्य के ख्याल रखता है, अच्छी चीजें खाता है, उसके बाद वो ऐसा है। और दूसरा व्यक्ति जो कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पा रहा, गरीब है, कुपोषण का शिकार है, तो उसको हम इस बात से तोल लेते हैं कि भाई ये तो ब्रह्मचारी है, इसके पास में शक्ति नहीं है। ये हमारी सोच की गड़बड़ी है। यहाँ पर एक सामान्य अवस्था में बात कर रहे हैं। अगर व्यक्ति स्वास्थ्य का ध्यान भी रखता है और ब्रह्मचारी भी है तो ब्रह्मचर्य आपको क्या क्या गुण दे सकता है। ऐसा नहीं कि आपने एक ब्रह्मचर्य को रख लिया और उसके पश्चात आपने दूसरी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप बलिष्ठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। शरीर का ध्यान आपको रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ब्रह्मचर्य के पालन के पश्चात फिर आपके शरीर में क्या होगा? नंबर 1, बल में वृद्धि होगी, ताकतवर आप होंगे, हर हाल में होंगे। एक ब्रह्मचारी शक्तिशाली होता है। दूसरे, सर्दी गर्मी की पीड़ा को सहन करने की आपकी क्षमता बन जाएगी। ऐसे नहीं कि सर्दी में आप थर थर कांप रहे हैं, गर्मी में आपकी हालत खराब हो गई है, दुख दर्द आपको बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ब्रह्मचारी बहुत सहनशील हो जाता है। नंबर 3, आपको स्फूर्ति का एहसास रहता है, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। नंबर 4, आपका स्टेमिना बढ़ता है, काम करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी आप थकते नहीं हैं। नंबर 5,
आपके अंदर से आलस्य और प्रमाद दूर भाग जाते हैं। नंबर 6, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास होता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। नंबर 7, आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतर हो जाता है और आप अच्छी स्वस्थ संतान को पैदा करने के योग्य हो जाते हैं। फिर आपकी संतान भी अच्छी और स्वस्थ पैदा होगी। जब आप ब्रह्मचारी हैं तो उसके पश्चात जब गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो आपकी संतान ज़्यादा योग्य पैदा होगी। नंबर 8, आपकी इंद्रियां सबल होती हैं, इंद्रियां तेजस्वी होती हैं, इंद्रियों में तेजस्विता आती है। नंबर 9, आपका शरीर जो है वो सुंदर होता है और सुडौल होता है, बेडौल नहीं होता है। नंबर 10, वृद्धावस्था आपसे दूर भागती है, बहुत लंबी उम्र तक भी आपके चेहरे पर तेजस्विता दिखाई देती है। आप अपने शरीर के अंगों को मजबूत बनाकर रख सकते हैं। नंबर 11, आपका शरीर हल्का सा रहेगा, शरीर भारी भारी महसूस नहीं देगा आपको। आप अपने शरीर को लेकर के परेशान कभी नहीं होंगे। नंबर 12, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, याददाश्त आपकी बढ़ेगी। नंबर 13, आपकी बुद्धि तेज होगी, आप सामान्य व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। नंबर 14, आप भय मुक्त जीवन जिएंगे, आपके अंदर से कायरता समाप्त हो जाएगी। नंबर 15, धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। धर्म का मुख्य आधार होता है सात्विकता। जैसे ही आपके अंदर सात्विकता बढ़ेगी तो धर्म में आस्था अपने आप बढ़ने लगेगी। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचारी नहीं है उनकी धर्म में आस्था नहीं होती। धर्म से अगर वो जुड़े हुए हैं तो कायरता की वजह से, डर की वजह से, भगवान के डर की वजह से जुड़े हुए हैं कि मुझे कुछ ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। सच्चे अर्थों में वो धार्मिक नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य धर्म के लिए आधार प्रदान करता है। परमात्मा में आस्था आपकी बढ़ती है, धर्म में आस्था आपकी बढ़ती है। नंबर 16, आपके अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये नकारात्मक भाव, ये तामसी भाव हमेशा के लिए समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि सात्विकता बढ़ती है, तामसिकता समाप्त होती है। तामसिकता किस चीज में है? ब्रह्मचर्य के खंडन में तामसिकता है, ब्रह्मचर्य को रखने में सात्विकता है। जब सात्विकता आएगी तो क्रोध समाप्त हो जाएगा, ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, द्वेष समाप्त हो जाएगा। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, आप परेशान है, समझो आपने ब्रह्मचर्य का खंडन किया है। ध्यान रखना बच्चों। नंबर 16, आप में सहिष्णुता आएगी और सहनशीलता आएगी। कोई आपको कुछ भी कह दे और आप एकदम से रिएक्ट करते हैं, ये परिस्थिति आपकी समाप्त हो जाएगी। नंबर 18, आपका मन पवित्र होगा और मन पवित्र होने से आप स्त्रियों की इज्जत करना सीख जाएंगे। माताएं, बहन, बेटियां, सबको आप बड़ी पवित्रता से देखेंगे और आप अंदर से बहुत मजबूत होते चले जाएंगे। नंबर 19, नास्तिकता और निराशा का विनाश आपके अंदर से होगा। निराशा की जगह आशा आ जाएगी, नास्तिकता की जगह परमात्मा में आस्था आ जाएगी। नंबर 20, भगवत प्राप्ति के लिए आधार बनेगा। जो हमारे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति के लिए आधार बनेगा। नंबर 21, ग्रस्त जीवन के लिए आधार बनेगा। अगर आपने ब्रह्मचर्य का खंडन पहले कर लिया तो आप स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। आप जब ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करेंगे तो 1000 प्रकार की अपनी क्षमताएं खो चुके होंगे। ना आपका ग्रस्त जीवन सुखी होगा, ना आपका मस्तिष्क सही होगा, ना आपकी संतान अच्छी पैदा होगी। नंबर 22, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। जब आदमी चरित्रवान होता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है। जब आदमी सदाचारी होता है तो उसका प्रभाव बढ़ता है, उसकी वाणी में प्रभाव बढ़ता है, उसकी ओजस्विता बढ़ती है। इतने सारे के सारे गुण आपको मिलेंगे किस चीज से? ब्रह्मचर्य के पालन से। और जब आप ब्रह्मचारी होंगे तभी आप विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी आप हैं ही नहीं यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं। ध्यान रखना। फिर तो आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, कुछ जानकारियां ले रहे हैं, ज्ञानी आप हो नहीं सकते। हो सकता है ब्रह्मचर्य के बगैर आपने कुछ कक्षाएं पास कर ली तो उस वक्त कुछ जानकारियां आपकी बढ़ी हैं, आप विद्वान नहीं हुए। क्योंकि विद्वान होते तो आपके अंदर दया होती, प्रेम होता, सहनशीलता होती, धर्म में आस्था होती और दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए आप बेहतर होते। लेकिन इन गुणों के विकास के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, इस बात को समझो। ब्रह्मचर्य के खंडन से कितने नुकसान? सबसे पहले तो ये जो 22 लाभ बताए, इनका विपरीत जो भी चीजें हैं वो सारे के सारे नुकसान आपको ब्रह्मचर्य के खंडन से होंगे। लेकिन फिर भी शास्त्रों के आधार पर 3 प्रकार के आपको बड़े नुकसान होते हैं जो कि ब्रह्मचर्य के खंडन से होते हैं। सबसे पहला होगा अधिभौतिक, दूसरा होगा अधिदैविक,
तीसरा होगा आध्यात्मिक। अधिभौतिक में क्या होगा? आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आपकी पाचन शक्ति बहुत कमजोर हो जाएगी, आपकी नेत्र ज्योति कमजोर हो जाएगी, आपके फेफड़े कमजोर हो जाएंगे, आपका दिल निर्बल हो जाएगा, आपकी सहनशीलता घट जाएगी, आपका तेज नष्ट हो जाएगा, आप दुर्बलता से इतने शरीर को कृश कर चुके होंगे कि अनेक रोगों का अड्डा आप अपने शरीर को बना चुके होंगे। ये सारे के सारे नुकसान ब्रह्मचर्य के खंडन से आपको प्राप्त होंगे। बच्चों ध्यान रखना, अगर आप ब्रह्मचर्य खो रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, फिर आपको पढ़ाई से कोई लाभ नहीं है, फिर जीवन में कोई बहुत बड़ी उन्नति होने वाली नहीं। ब्रह्मचर्य को यदि आपने जीवन में धारण किया तो आप वो कर जाएंगे जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आपके अंदर बड़ी प्रतिभा है, बस ब्रह्मचर्य के खंडन से उस प्रतिभा को आप समाप्त कर देते हैं। दूसरे नंबर पर जो मुख्य हमारा नुकसान होता है ब्रह्मचर्य के खंडन से, वो है अधिदैविक। अधिदैविक में क्या आएगा? आपका मस्तिष्क जो है वो शिथिल हो जाएगा, उसकी क्षमता, उसका पैनापन वो बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। याददाश्त आपकी कमजोर हो जाएगी, बुद्धि आपकी मंद पड़ने लगेगी, जो बारीक चीजें हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। अंतःकरण इतना कमजोर, इतना मलिन हो जाएगा कि मन में उठने वाले उद्वेग, ईर्ष्या, भय, क्रोध और जितनी भी विपरीत भावनाएं हैं उनका तिरस्कार आपका मन नहीं कर पाएगा, कमजोर हो जाएगा अंतःकरण। तो ये अधिदैविक नुकसान आपको होंगे। और जो तीसरा बहुत बड़ा नुकसान होगा वह होगा आध्यात्मिक नुकसान। आप ब्रह्मचर्य के खंडन से सबसे पहले निराशा में जाते हैं, अवसाद में जाते हैं, कमजोरी में जाते हैं। और जब ये सारी की सारी चीजें होंगी, आपका अंतःकरण कमजोर हो जाएगा, आप अस्थिर हो जाएंगे, तो परमात्मा में ध्यान कहां से लगा लोगे भाई? ब्रह्मचर्य का बार बार खंडन करने वाले बच्चों के लिए योग का मार्ग सदैव के लिए अवरुद्ध हो जाता है, सदैव के लिए, ध्यान रखना। और जो योग का मार्ग अवरुद्ध आपने कर लिया तो फिर आप किस प्रकार धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे? और अगर आपने अपने अंदर ब्रह्मचर्य को धारण करके योग के लिए अपने आप को तैयार कर लिया तो फिर आप एक ऐसी अवस्था में जाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे जब आप पूर्ण रूप से अपनी धातुओं को लेकर, अपने अंगों को लेकर बलिष्ठ हो चुके होंगे, मजबूत हो चुके होंगे और सही प्रकार संयम से अपने गृहस्थ आश्रम को भी लेकर के चलेंगे। फिर आपके जीवन को एक ऐसी पटरी मिल जाएगी जहां पर आप सदैव उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझो और ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण करने के लिए सज्ज हो जाओ। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए लेकर के आएंगे कि ब्रह्मचारी रहने के लिए किस किस साधनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, किन किन तरीकों का प्रयोग हम कर सकते हैं, किस किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है और किस किस प्रकार से उसका समाधान हो सकता है। आप जुड़े रहिएगा आनंद धारा के साथ और उत्तरोत्तर अपनी योग्यताओं में विकास कीजिएगा ताकि हो सके बेहतर मानव निर्माण।